और 9 श्लोक में नवधा भक्ति का भाव है। उन 9 श्लोकों में भी 7 में रति या रति अर्थ विषयक शब्द मिलेगा, 2 में नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 प्रकार की भक्ति में 7 प्रकार की भक्ति करने में तो जीव स्वतंत्र है, लेकिन 2 प्रकार की भक्ति में जीव स्वतंत्र नहीं परतंत्र है। भगवान जिसको अधिकार दे वे ही कर सकते हैं। एक पाद सेवनम, तुम अपनी मर्जी से किसी के चरण को पकड़ करके बैठ जाओ कि हमको चरण सेवा करनी है, ऐसा नहीं चलता। वो यदि कहे, वो आज्ञा दे तो ही उनके चरणों की सेवा कर सकते हो। वो कहे नहीं नहीं, अरे बोले नहीं नहीं क्या, हम तो करके रहेंगे, और उसकी टांग पकड़ करके खींच करके पकड़ ले, टांग करो लंबी, क्या नहीं नहीं इस तरह से कोई सेवा करने आता है, दादागिरी करके। अरे चरण सेवा की बात छोड़ो, चरण स्पर्श से भी पूर्व आज्ञा लेना चाहिए। पुष्टि परंपरा वैसे तो पुष्टि मार्ग है, लेकिन कितनी मर्यादा उसमें कि आचार्य चरण के स्पर्श के लिए भी पहले उनसे आज्ञा मांगी जाती है। चरण स्पर्श की आज्ञा है और फिर सीधे हाथ से चरण स्पर्श करते। तो चरण सेवा आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, यदि आपको अधिकार मिला हो तो ही कर सकते, आपको आज्ञा मिली हो। जैसे ही मन में आया घुस गए बेडरूम में आचार्य जी के, और वो एकदम गहरी नींद सोए तो भी फिर वहां जाकर के चरण पकड़ करके उनको जगा दे। कौन? महाराज जी, थोड़ी चरण सेवा का लाभ मिले। अरे सो गए थे पागल। इसलिए भक्त ही नहीं, भगवान को ज्ञानी भक्त प्रिय है, समझदार हो। चरण सेवा। हमारे रामगढ़ और भीमगढ़ 2 चेले थे बापू के, और दोनों मजबूत और इतने जड़, तो दोनों आपस में लड़ाई करे। गुरु जी के चरण की सेवा मैं करूंगा, बोला नहीं मैं करूंगा। वो कहता है मैं पहले आया हूं, तो दूसरा कहता है तू पहले आया तो क्या हुआ, उम्र में तो बड़ा मैं हूं ना, मैं करूंगा। फिर गुरु जी ने झगड़ा मिटाने के लिए चरण सेवा बांट दी कि भाई बायां तेरा, दायां इसका। तो रामगढ़ और भीमगढ़ दोनों अपने अपने हिस्से के चरण की, गुरु जी के चरण की सेवा करते। जब गुरु जी सो जाए तो रामगढ़ बाएं चरण पर, भीमगढ़ दाएं चरण पर। वो आधा घंटा दोनों स्पर्धा में, इसको लगा कि मैं जोर से दबाऊं, इसको लगता है मैं उससे भी ज्यादा जोर से दबाऊं। इस तरह से आधा घंटा दोनों चरण सेवा करते थे कि उस सेवा का थाक गुरु जी को 3 घंटे के बाद उतरता था। इतने थक जाते थे चरण सेवा से। बेटा नहीं करनी, अरे नहीं करनी क्या, आप गुरु हो, हम चेला है, हमारा अधिकार है चरण सेवा करने का। एक बार रामगढ़ कहीं बाहर गया था, भीमगढ़ घर पे था गुरु जी के पास आश्रम में। रात में गुरु जी सोए तो भीमगढ़ अपने हिस्से के बाएं चरण की सेवा कर रहा था। थोड़ी देर के बाद गुरु जी को दुखने लगा बायां चरण, तो थोड़ा बचने के लिए बोले बेटा भीमगढ़ इसका हो गया, अब ये दूसरे वाले चरण की सेवा कर। बोले गुरुजी सॉरी, वो मेरे हिस्से में नहीं है, मैं दाएं वाले चरण की सेवा नहीं कर सकता, मैं तो बायां मेरा अपना है, आप कहो तो इसको और 1 घंटा दबाऊं। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, बस ठीक है, यहीं चालू रखो। सोए सोए गुरुजी ने थोड़ी करवट ली, तो गुरुजी का ही दायां चरण गुरुजी की ही बाएं चरण के ऊपर गिरा। सीधे यूं करवट लोगे तो ऐसा ही होगा ना। गुरुजी का ही दाहिना चरण गुरुजी के बाएं चरण पर पड़ा, और भीमगढ़ का गुस्सा 7वें आसमान पर दाएं चरण को देखकर बोला तेरी ये हिम्मत
मेरे हिस्से वाले पांव के ऊपर तू गिरा, ठहर जा। जा करके गुरुजी लकड़ी लेकर के जो घूमने जाते थे वही लकड़ी ले आया और गुरुजी के दाहिने पांव पर इतनी जोर से मारी, गुरुजी क्या कर रहा है? बोले गुरुजी इसकी ये हिम्मत, मेरे वाले हिस्से के ऊपर ये आया। 2-3 मारी लकड़ी, दायां चरण तोड़ दिया। गुरुजी चीखते रहे। आश्रम में कोई को रहने की छूट नहीं थी रात्रि में। कोई गृहस्थ नहीं रह सकता था, वरना तो कोई बचाने आता। दूसरे दिन लोग आए, गुरुजी क्या हुआ? क्या कहे? पाटा पिंडी करी, हड्डियां टूट गई थी। 3 दिन के बाद रामगढ़ बाहर गया था, वापस लौटा। गुरुजी प्रणाम। और प्रणाम करते करते उसका ध्यान गया, दाहिने पग पर पाटा पिंडी, पट्टियां। गुरुजी ये क्या हुआ? तो गुरुजी बोले अरे क्या बताऊं, ये भीमगढ़ पागल आदमी, अरे ये सेवा कर रहा था और मैंने करवट क्या ली, मेरा ही पांव मेरे पांव पर पड़ा और इसने लकड़ी लेकर के तोड़ दिया कि रामगढ़ के हिस्से का है, उसकी ये हिम्मत, मेरा पांव तोड़ दिया। गुरुजी मेरे हिस्से के पांव को तोड़ा है भीमगढ़ ने, बदला नहीं लिया तो मेरा नाम रामगढ़ नहीं। कहां गई लकड़ी? लकड़ी लेकर के रामगढ़ ने फिर गुरुजी का जो साबुत वाला पग था बायां, उसके ऊपर जो पीटा है, बाईं टांग तोड़ दी। गुरुजी चिल्लाए अरे पागलों, टांग तो मेरी है। बोले सो क्या हुआ, हमारे ये हिस्से की है, ये हमारी। उसकी ये हिम्मत। धर्म के नाम पर लड़ने वालों ने धर्म की टांगे इसी तरह तोड़ दी है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। टांगे तो टूटती है धर्म की, चरण तो टूटते हैं धर्म के। इसलिए केवल भक्त नहीं, ज्ञानी भक्त मुझे अति प्रिय है, ऐसा भगवान ने कहा। तो यह नहीं कि तुम मन में आया तो घुस जाओ गुरुजी के कमरे में। हमारा भाव है हम चरण सेवा करें। वो सो गए हो तो भी उसको जगाकर हमको लाभ मिले ना गुरुजी। चरण सेवा से ही हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। रात में 2:30 बजे अचानक पत्नी को याद आया कि मैं इनको दवाई देना भूल गई हूं। गहरी नींद में सोया था पति, उसको जगाकर बोलती है ये ले लीजिए दवाई, ये रहा पानी। काहे की दवाई है? नींद की। आज आप लेना भूल गए।